एक रहस्यमयी गुफा में वैज्ञानिकों को मिलता है एक ऐसा जीव जिसे पूरी दुनिया ने सिर्फ किताबों में पढ़ा था। लेकिन इस जीव को पकड़ने के पीछे छिपा है एक खतरनाक राज। और जब 13 साल का एलेक्स इसका दोस्त बनता है तो शुरू होती है एक रोमांचक जर्नी। आखिर क्या है छुपा काबरा का रहस्य? चलिए जानते हैं पूरी कहानी। मूवी की शुरुआत होती है साल 1996 की बात से। इस जगह सैन जेवियर की गुफाएं। यहाँ रिसर्चर्स की एक टीम एक मिथिकल क्रिएचर को ढूंढ रही थी। इस क्रिएचर का नाम था छुपा काबरा। अब जब ये सभी लोग गुफा के अंदर होते हैं तभी एक रिसर्चर को एक नीले रंग का पंख मिलता है। ये पंख छुपा काबरा का होता है। उसे देखकर रिसर्चर बहुत खुश हो जाता है और भागता हुआ बाहर जाता है। बाहर साइंटिस्ट क्वीन मौजूद होती है। रिसर्चर उसे पंख दिखाता है। पंख को देखते ही क्वीन समझ जाती है कि यह छुपा काबरा का ही है। इसके बाद क्वीन भी उनके साथ गुफा के अंदर जाती है। अब सभी लोग मिलकर छुपा काबरा को ढूंढना शुरू कर देते हैं। बहुत मेहनत करने के बाद आखिरकार उन्हें एक छोटा सा छुपा काबरा मिल जाता है। उसे देखकर साइंटिस्ट बहुत खुश होता है क्योंकि पिछले कई सालों से वह इसकी तलाश कर रहा था। दरअसल इस क्रिएचर का जिक्र पुरानी किताबों में मिलता है, लेकिन इस समय तक इसे इस दुनिया में किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा था। साइंटिस्ट का मानना था कि इसके शरीर में ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जिनसे बहुत आधुनिक दवाइयां बनाई जा सकती हैं और बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज आसानी से किया जा सकता है। अब साइंटिस्ट उस छोटे से छुपा काबरा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वहां उसकी मां आ जाती है। दरअसल यह छुपा काबरा का बच्चा था। बड़ी छुपा काबरा अपने बच्चे को बचाने के लिए साइंटिस्ट के ऊपर हमला कर देती है। फिर अपने बच्चे को मुंह में दबाकर वहां से भागने लगती है। साइंटिस्ट उसके ऊपर फ्लेयर गन से कई बार वार करता है। आखिरकार उसका एक निशाना सही लग जाता है और छुपा काबरा का पंख जख्मी हो जाता है। छुपा काबरा किसी तरह अपने बच्चे को लेकर गुफाओं से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन अब वह उड़ नहीं सकती थी क्योंकि उसका पंख जख्मी हो चुका था। इसीलिए साइंटिस्ट लगातार अपनी गाड़ी से उसका पीछा कर रहा था। उसका मकसद था छुपा काबरा को किसी भी तरह पकड़ना। छुपा काबरा अपने बच्चे को मुंह में दबाकर भागते भागते सड़क पर आ जाती है। तभी वह एक गाड़ी से टकरा जाती है। इस टक्कर की वजह से वह और भी जख्मी हो जाती है। इसलिए वह अपने बच्चे को एक जगह छुपा देती है और खुद दूसरी तरफ भागने लगती है। वह ऐसा इसलिए करती है ताकि साइंटिस्ट और उसके लोग उसके बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचा पाएं। साइंटिस्ट अपने लोगों के साथ उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ इस जगह से बहुत दूर हमें 13 साल का एक बच्चा एलेक्स दिखाई देता है। एलेक्स हमेशा उदास रहता है। स्कूल में बच्चे उसे बुली करते हैं। उसके पिता की एक घातक बीमारी की वजह से मृत्यु हो चुकी है। अब वह अपनी मॉम के साथ रहता है। उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम्हें अपने ग्रैंडफादर के पास मेक्सिको जाना चाहिए। दरअसल यह ट्रिप उसके पिता ने मरने से पहले उसके लिए प्लान की थी। मॉम के कहने पर एलेक्स मेक्सिको चला जाता है। वहां वह अपने ग्रैंडफादर से मिलता है। उसके ग्रैंडफादर बहुत ही ह्यूमरस इंसान होते हैं। एलेक्स को देखकर वह बहुत खुश होते हैं क्योंकि आज पहली बार उन्होंने उसे देखा था। एलेक्स इससे पहले कभी अपने ग्रैंडफादर से नहीं मिला था। हालांकि एलेक्स के ग्रैंडफादर उसे एंटरटेन करने और उससे बातें करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन एलेक्स बहुत कम बात करता है। ग्रैंडफादर समझ जाते हैं कि अपने पिता की मृत्यु की वजह से एलेक्स बहुत उदास है। वह एलेक्स से कहते हैं, जहां मैं रहता हूं वहां तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारे 2 कजन्स हैं, तुम उनके साथ खेल सकते हो। अब एलेक्स उस जगह पहुंच जाता है। वह सबसे पहले अपने एक कजिन से मिलता है जिसने रेसलर की ड्रेस पहनी होती है। वह एलेक्स के साथ खेलने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स को उसकी ज्यादा बातें समझ नहीं आती क्योंकि उसका कजिन स्पेनिश बोल रहा होता है और यह भाषा एलेक्स को नहीं आती। इसके बाद एलेक्स अपनी दूसरी कजिन से मिलता है। वह उसे अपना पूरा घर दिखाती है। वह बताती है कि हमारे ग्रैंडफादर अपने जमाने में बहुत बड़े रेसलर थे। उन्हें बहुत सारे इनाम मिले थे, लेकिन एक दिन रेसलिंग के दौरान उन्हें उनके प्रतिद्वंद्वी ने उठाकर बाहर फेंक दिया, जिससे वह बेहोश हो गए। उन्हें 1 महीने बाद होश आया। दरअसल वह कोमा में चले गए थे और अब उसी घटना की वजह से वह बार बार चीजें भूल जाते हैं। रात को एलेक्स अपने कमरे में होता है। तभी उसे एहसास होता है कि बाहर कोई है। वह देखता है कि उसके ग्रैंडफादर बाहर कहीं जा रहे हैं। एलेक्स को कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वह उनका पीछा करता है। वह देखता है कि उसके ग्रैंडफादर एक जगह बैठकर एक छोटे से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को घुमा रहे हैं। एलेक्स को ऐसा लगता है जैसे वह किसी का इंतजार कर रहे हैं। तभी उसे एहसास होता है कि उसके सामने झाड़ियों में कोई जानवर है।
वह जानवर उसकी तरफ आ रहा होता है। एलेक्स जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर उसके ग्रैंडफादर और दोनों कजन्स वहां आ जाते हैं। एलेक्स बताता है कि सामने की झाड़ियों में उसे महसूस हुआ कि कोई बहुत बड़ा जानवर उसकी तरफ आ रहा था, लेकिन तभी वहां से एक छोटा सा खरगोश निकलता है। इसके बाद उसके कजन्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन उसके ग्रैंडफादर सीरियस होकर पूछते हैं, क्या तुमने उस जानवर को देखा था? वो कैसा था? एलेक्स कहता है कि मैं उसे अच्छे से देख नहीं पाया। अब एलेक्स को अपने ग्रैंडफादर पर शक होने लगता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसके ग्रैंडफादर कोई ना कोई बात उससे छुपा रहे हैं। अगली सुबह एलेक्स जब उठता है तो देखता है कि छुपा काबरा का बच्चा उसके बेड पर बहुत आराम से लेटा हुआ है। उसे देखकर एलेक्स डर जाता है, क्योंकि आज से पहले उसने इस तरह के जानवर को अपनी आंखों से कभी नहीं देखा था। एलेक्स के चिल्लाने की आवाज सुनकर छुपा काबरा का बच्चा वहां से भाग जाता है। तभी उसका कजिन वहां आ जाता है, लेकिन एलेक्स उसे कुछ नहीं बताता, क्योंकि उसे लगता है कि उसका कजिन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा और उसका मजाक उड़ाएगा। इसके बाद एलेक्स विंडो से बाहर देखता है। वह उसी जगह छुपा काबरा को देखता है जहां से वह भागा था। वहां उसकी कजिन सिस्टर बैठी होती है, लेकिन उसे छुपा काबरा या किसी जानवर के बारे में कुछ पता नहीं होता, क्योंकि उसने हेडफोन्स लगा रखे थे। अब उसकी कजिन सिस्टर बताती है कि ग्रैंडफादर सुबह से घर से गायब हैं। वह कहती है कि हमें उन्हें ढूंढने के लिए जाना होगा। अब ये तीनों अपने ग्रैंडफादर को सिटी में ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें साइंटिस्ट और उसकी टीम दिखाई जाती है। वह उस जगह पहुंचते हैं जहां छुपा काबरा का एक्सीडेंट हुआ था। वहां उन्हें एक नंबर प्लेट मिलती है। यह नंबर प्लेट उसी गाड़ी की होती है जिससे छुपा काबरा टकराई थी। वहीं दूसरी तरफ तीनों बच्चे अपने ग्रैंडफादर को ढूंढते ढूंढते उस जगह पहुंच जाते हैं। वहां उनके ग्रैंडफादर अपनी बकरी के साथ सड़क पर चल रहे होते हैं, लेकिन वह भूल चुके होते हैं कि वह यहाँ पर क्यों आए थे, क्योंकि उन्हें भूलने की बीमारी थी। तीनों बच्चे अपने ग्रैंडफादर को घर वापस ले आते हैं। घर आने के बाद एलेक्स अपनी कजिन सिस्टर को बताता है, मैंने रात को जिस जानवर को देखा था वह छुपा काबरा था। मुझे लगता है कि हमारे ग्रैंडफादर भी उसके बारे में जानते हैं, लेकिन वह हमसे छुपा रहे हैं। उसकी कजिन सिस्टर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। इसके बाद एलेक्स उसी इंस्ट्रूमेंट को लेकर वहां जाता है जहां रात को उसके ग्रैंडफादर उस इंस्ट्रूमेंट को घुमा रहे थे। एलेक्स भी वैसा ही करता है, और तभी उसके सामने छुपा काबरा का बच्चा आ जाता है। एलेक्स को जल्दी एहसास हो जाता है कि यह बहुत ही फ्रेंडली है। यह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एलेक्स को समझ में आता है कि छुपा काबरा का बच्चा भूखा है, इसलिए वह फ्रिज से उसके लिए खाना लाता है। अब ये दोनों आपस में खेलने लगते हैं। लेकिन अगली सुबह एलेक्स का कजिन उसे ढूंढता हुआ उसी जगह आ जाता है जहां छुपा काबरा मौजूद होता है। छुपा काबरा ऊपर होता है, लेकिन अगले ही पल वह उसके सामने आ जाता है। एलेक्स का कजिन बहुत डर जाता है। एलेक्स उसे समझाता है कि यह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जल्दी ही इन दोनों की भी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद एलेक्स की कजिन सिस्टर भी वहां आ जाती है। पहले तो वह छुपा काबरा के बच्चे को देखकर घबरा जाती है, लेकिन एलेक्स जल्दी उसकी दोस्ती भी छुपा काबरा के बच्चे से करवा देता है। इनकी आवाज सुनकर ग्रैंडफादर भी वहां आ जाते हैं। छुपा काबरा का बच्चा उन्हें देखते ही भागकर उनकी तरफ जाता है। अब तीनों बच्चों को समझ आ जाता है कि ग्रैंडफादर पहले से इस बच्चे को जानते हैं। ग्रैंडफादर सबको बताते हैं कि कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा जानवर उनकी गाड़ी से टकराया था। पहले तो उन्हें लगा कि वह कोई आम जानवर होगा, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें एक छोटा सा मिथिकल क्रिएचर मिला जिसे छुपा काबरा कहा जाता है। उन्हें समझ आ गया कि इसकी मॉम ही उनकी गाड़ी से टकराई थी। इसके बाद उन्होंने बहुत कोशिश की कि इसके पेरेंट्स को ढूंढ सकें। वह कई बार उस जगह पर गए, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिला। अब बहुत सारे सरकारी लोग इस छुपा काबरा को ढूंढ रहे हैं, और अगर ये मासूम छुपा काबरा उनके हाथ लग गया तो वह इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और रिसर्च करेंगे, जिससे इसे बहुत तकलीफ होगी। ग्रैंडफादर कहते हैं कि हमें किसी भी कीमत पर इस बच्चे को बचाना होगा। कुछ देर बाद साइंटिस्ट अपने एक आदमी के साथ वहां आ जाता है। वह ग्रैंडफादर से पूछता है, क्या तुमने किसी छुपा काबरा के बच्चे या किसी अजीब जानवर को देखा है? ग्रैंडफादर साफ साफ मना कर देते हैं, लेकिन साइंटिस्ट को उन पर शक हो जाता है। दरअसल एक्सीडेंट वाली जगह पर जो नंबर प्लेट मिली थी वह ग्रैंडफादर की थी। उसी नंबर प्लेट से उसने एड्रेस निकलवाया और यहां तक पहुंच गया। साइंटिस्ट किसी भी कीमत पर छुपा काबरा को ढूंढना चाहता है, क्योंकि अगर उसने जल्दी छुपा काबरा को ढूंढकर सरकार के सामने पेश नहीं किया तो उसके प्रोजेक्ट की फंडिंग बंद हो जाएगी और इससे उसका पूरा प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा।
साइंटिस्ट के जाने के बाद ग्रैंडफादर एलेक्स को रेसलिंग सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलेक्स का इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता। ग्रैंडफादर बार बार उसे प्रोवोक करते हैं। आखिरकार गुस्से में एलेक्स उन्हें जोर से धक्का दे देता है। ग्रैंडफादर सर के बल गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर उन्हें दवा देकर चला जाता है। ठीक इसी वक्त तीनों बच्चों को गैराज से छुपा काबरा की आवाज सुनाई देती है। वे भागकर गैराज की तरफ जाते हैं। वहां देखते हैं कि साइंटिस्ट पहुंच चुका है। उसने छुपा काबरा के बच्चे को देख लिया है। वह अपनी गन से छुपा काबरा के बच्चे को बेहोश कर देता है। बच्चे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन साइंटिस्ट उस बच्चे को उठाकर अपनी गाड़ी में रख देता है। एलेक्स तुरंत अपने ग्रैंडफादर के पास जाता है। वह उन्हें होश में लाता है और कहता है कि साइंटिस्ट छुपा काबरा के बच्चे को अपने साथ ले जा रहा है। लेकिन ग्रैंडफादर सब कुछ भूल चुके होते हैं। तभी एलेक्स के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह अपने ग्रैंडफादर से कहता है, बाहर वो रेसलर आपको ललकार रहा है जिसने आपको रिंग से बाहर फेंक दिया था। यह सुनकर ग्रैंडफादर आग बबूला हो जाते हैं। वह अपना रेसलिंग मास्क पहनकर बाहर आते हैं। वहां साइंटिस्ट उनके सामने होता है। साइंटिस्ट कुछ समझ पाता उसे पहले ही ग्रैंडफादर अपनी रेसलिंग टेक्निक से दोनों पैरों से उड़ते हुए उसे लात मारकर गिरा देते हैं। इसके बाद तीनों बच्चे ग्रैंडफादर को बाहर गाड़ी के पास लाते हैं। वह गाड़ी साइंटिस्ट की होती है। तीनों बच्चे उसी गाड़ी को लेकर वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि उस गाड़ी में छुपा काबरा का बच्चा भी होता है। अब ग्रैंडफादर को बहुत सारी बातें याद आ चुकी होती हैं। वह बच्चों को उस जगह ले जाते हैं जहां छुपा काबरा की मॉम उनकी गाड़ी से टकराई थी। वे छुपा काबरा के बच्चे को बाहर निकालते हैं। इसके बाद छुपा काबरा एक तरफ भागना शुरू कर देता है। ऐसा लगता है जैसे उसे अपने घर का रास्ता पता चल गया हो। वहीं साइंटिस्ट ने अपने लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी होती है। वह खाई के किनारे पहुंच जाता है। एलेक्स भी वहां पहुंच जाता है। अब छुपा यहां से जोर जोर से आवाजें लगाने लगता है। तभी चट्टान की दूसरी तरफ से भी आवाज आती है। एलेक्स को समझ में आता है कि इस खाई के दूसरी तरफ छुपा का पूरा परिवार है। छुपा अभी बहुत छोटा है, वह उड़ नहीं सकता। एलेक्स छुपा से बहुत प्यार करता है। ये दोनों एक दूसरे के दोस्त बन चुके हैं, लेकिन अब एलेक्स को छुपा को यहां से जाने देना होगा। खाई को पार करने के लिए वहां एक पाइप लगा होता है। छुपा उस पाइप के ऊपर से दूसरी तरफ चला जाता है। अब एलेक्स उदास होकर वहां से जाने लगता है। तभी उसके सामने एक टाइगर आ जाता है। डर कर एलेक्स उसी पाइप के ऊपर चला जाता है जहां से छुपा गया था। अब टाइगर भी उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी ग्रैंडफादर और उसके कजन्स वहां आ जाते हैं। ग्रैंडफादर टाइगर को वहां से भगा देते हैं। अब एलेक्स वापस आने लगता है, लेकिन पाइप बहुत पुरानी होती है और टूटने लगती है। एलेक्स एक पतली पाइप के साथ लटक जाता है। तभी वहां छुपा आ जाता है। वह एलेक्स को गिरने से बचा लेता है। छुपा ने अब उड़ना भी सीख लिया है, इसलिए वह एलेक्स को चट्टान के किनारे ले आता है। तभी वहां साइंटिस्ट आ जाता है। वह अपनी गन से छुपा के बच्चे को बेहोश करके उठा लेता है। उसके पास एक इलेक्ट्रिक स्टिक भी होती है। उससे करंट लगाकर वह किसी को भी बेहोश कर सकता है। इसीलिए एलेक्स के ग्रैंडफादर उस तक नहीं पहुंच पाते। साइंटिस्ट छुपा के बच्चे को एक बार फिर अपनी गाड़ी में रखकर वहां से निकल जाता है। ये चारों उसे उदासी भरी आंखों से देखते रहते हैं, लेकिन साइंटिस्ट जैसे ही थोड़ा आगे जाता है, उसके सामने छुपा काबरा का पूरा परिवार आ जाता है। वे उसकी गाड़ी को रोक लेते हैं। साइंटिस्ट गाड़ी से उतरता है और छुपा काबरा के बच्चे को अपने पास पकड़ लेता है। वह सभी छुपा काबरा से कहता है, अगर तुम मेरे पास आए तो मैं इस इलेक्ट्रिक स्टिक से तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा। छुपा काबरा डर जाते हैं। दरअसल ये बहुत ही समझदार क्रिएचर्स होते हैं। ये इंसानों के जेस्चर को समझते हैं। ठीक उसी वक्त ग्रैंडफादर पीछे से साइंटिस्ट का हाथ पकड़ लेते हैं, जिस वजह से उसे छुपा काबरा को छोड़ना पड़ता है। अब ग्रैंडफादर उस साइंटिस्ट को एक धोबी पछाड़ लगाकर जमीन पर गिरा देते हैं। छुपा काबरा एक बार फिर अपने परिवार के साथ होता है। वह एलेक्स को अलविदा कहता है। इसके बाद वह अपने परिवार के साथ चला जाता है। कुछ दिन और वहां बिताने के बाद एलेक्स भी अपने घर के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन अब वह पूरी तरह बदल चुका है। उसकी जिंदगी में जो उदासी थी वह पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। इस पूरे सफर ने उसे एक अलग एलेक्स बना दिया था। अब वह किसी से नहीं डरता था। वह खुश रहना जान चुका था। और इसी के साथ यह फिल्म और यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।